हाउ आर यू स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आशीष मोदी। फिर से मैं मोदी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। डिफरेंशिएशन के प्रीवियस लेक्चर में हमने कई तरह के नए फॉर्मूला अप्लाई किए थे और डिस्कस भी किया था। उसमें पहला वाला ये फॉर्मूला था जिसमें पावर आपका ऊपर और नीचे कैसा है, आपका सेम आए, ठीक है। तो उसमें हम लॉग लगाते हैं। उसके बाद साइन माइनस साइन आया था तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था और डिवाइड किया था, ठीक है। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कॉस अल्फा प्लस बीटा एंड साइन अल्फा, कॉस अल्फा प्लस बीटा एंड साइन अल्फा माइनस बीटा। उसके बाद ये अलग अलग फॉर्मूला है और ये भी हमने देख लिया था कि यहाँ और यहाँ आपका डिनोमिनेटर सेम हो तो उसका आंसर 1 आता है। आज कुछ पूछे गए और इम्पोर्टेंस आपका फंक्शन है। प्रीवियस में हमने एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स सिंपल फॉर्म में देखा था। अभी क्या है, स्क्वायर वाला फॉर्म। अब स्क्वायर वाला फॉर्म आए तब क्या करने का वो सब हम डिस्कस करेंगे। एक आ गया, उसके बाद टेन स्क्वायर आए या सेक्स स्क्वायर आए या साइन स्क्वायर आए, कोई भी आए आपको आना चाहिए। प्रीवियस हमने साइन एक्स के बारे में डिस्कस किया था विदाउट पावर, इधर पावर है, ठीक है। तो पहले कोई भी हो हमें क्या करने हैं, लिमिट की डेफिनेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द लिमिट? लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन आपका एच। दिस इज द ओरिजिनल डेफिनेशन ऑफ द, कुछ भी ना आए, लिमिट का दाखला है और ये चैप्टर का दाखला है, इतना भी लिखो ना तो उसका आधा मार्क है, ठीक है। तो याद रखना, इट इज द डेफिनेशन ऑफ द लिमिट। अब अकॉर्डिंग टू द अवर डेफिनेशन हम क्या करते हैं, जहां x दिखते हैं वहां क्या लिखते हैं, x प्लस एच, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f, हाँ तो क्या होगा यहाँ cos स्क्वायर x की जगह x प्लस एच यानी x प्लस एच ऐसा होगा। और यहाँ तो डायरेक्ट फंक्शन ही होगा अपना cos स्क्वायर x जो भी दिया है और डिवाइड बाय h। मैंने क्या किया है, ओनली डेफिनेशन ऑफ द लिमिट पुट किया और x की जगह x प्लस एच पुट किया। अब आगे क्या करना है, तो cos स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर, ये देखो फॉर्मूला मैंने पहले से लिखा है। तो cos स्क्वायर अल्फा माइनस cos स्क्वायर बीटा, तो साइन बीटा प्लस अल्फा, बीटा पहले करना है, ठीक है, बीटा माइनस अल्फा एंड बीटा प्लस अल्फा। तो ये फॉर्मूला यहाँ लगा दो। याद रखना भाई, जब भी आपका स्क्वायर हो वो स्क्वायर जाए ऐसे फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। याद रखना, कोई भी फंक्शन हो अगर आपको स्क्वायर है, देखो स्क्वायर है तो इसमें क्यों कन्वर्ट किया, स्क्वायर हमें हटाना है तो ही आप आगे सिंप्लीफिकेशन दे सकते हो। तो ऐसे मैंने फॉर्मूला लगाया है। तो इधर मैं ये फॉर्मूला क्या करता हूँ, अप्लाइड करता हूँ। तो ध्यान से देखना कैसे वो अप्लाइड होता है। लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो भाई यहाँ मैं ले लूँ आप cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, तो ये मैं अल्फा ले लूँ, मैं अलग पेन से इंडिकेट करता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। तब तक आप इतना कॉपी करो ताकि अंडरस्टैंडिंग आपको ज़्यादा होता है। अब यहाँ देखो, इसको मैं ले लेता हूँ अल्फा और इसको मैं ले लेता हूँ बीटा, ठीक है। आपकी समझ के लिए मैं लिख रहा हूँ कि अल्फा किसे कहते हैं और बीटा किसे कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ आपको, चलो अब यहाँ मैं फॉर्मूला अप्लाइड करता हूँ, ठीक है। तो आफ्टर द अप्लाइंग फॉर्मूला मैंने साइड में लिखा ही है। तो यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन, देखो भाई बीटा प्लस अल्फा है, प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं होगी बट माइनस में आपको ध्यान रखना है, माइनस बीटा वाला पहले। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन बीटा कौन सा है, x, और अल्फा कौन सा है, x प्लस h। समझ में आया आपको? उसके बाद माइनस निकल जाएगा और माइनस की जगह आपका डॉट है, वो ध्यान रखना। साइन फिर से अब माइनस है, माइनस में बीटा पहले है और बाद में अल्फा है, तो x माइनस h अपॉन में h। समझ में आया भाई? दिस इज द, इस एग्जांपल में इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक था क्योंकि इसमें फॉर्मूला आ गए और यहाँ सिंप्लीफिकेशन में स्टूडेंट्स बहुत गलतियां करते हैं। अब सिंपल आप क्या कर लो, सिंप्लीफिकेशन कर दो, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ क्या आएगा साइन, अब देखो x प्लस एक्स यानी क्या होगा 2x प्लस एच, 2x प्लस एच, यहाँ होगा साइन x माइनस एक्स એટલે माइनस एच होगा। समझ में आया? एक्स एक्स आपका क्या हो गया, कट हो गया। मैं अलग पेन से दिखाता हूँ, ठीक है।
अब देखो यहाँ होगा आपका एच। इतना आपको कुछ डाउट है तो मुझे बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्वेश्चन को एक्स प्लस के एच टर्म में लिखा, उसके बाद उसको फॉर्मूला के टर्म में मैंने किया और सिंप्लीफिकेशन किया। अब आगे का ऊपर करता हूं तो इसके लिए मुझे थोड़ा रफ करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं हम लोग, ऊपर वाला थोड़ा रफ कर लेता हूं। चलो हो गया इतना, और यहाँ ओके। चलो अब देखो यहाँ एक मैं नोटिफिकेशन लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे। कॉस कैसा है आपका, कॉस आपका इवन फंक्शन है, कॉस एंड दूसरा उसका उल्टा कौन सा होता है, कॉसेक, नहीं सॉरी सेक। तो कॉस एंड सेक कैसा है, इवन। बाकी के ऑल एक्सेप्ट फंक्शन कैसे होते हैं, ऑड होते हैं। अब इसका मतलब क्या है भाई, ये सब आपके ऊपर से किसी स्टूडेंट को ऊपर से जाता होगा कि व्हाट इज इवन व्हाट इज ऑड, बट एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा रहा हूं क्योंकि यही कॉन्सेप्ट यहाँ काम लगेगा। सपोज के मेरे पास ऐसा है cos माइनस एक्स, तो उसका आंसर cos एक्स आएगा। बट सपोज के मेरे पास साइन माइनस एक्स है तो उसका आंसर माइनस साइन एक्स आएगा। समझ में आया आपको मैंने क्या समझाया। इवन है इसीलिए माइनस गायब हो जाएगा, और जो ऑड फंक्शन है ऑल एक्सेप्ट फंक्शंस आर ऑड, तो जो ऑड है तो वो उसमें माइनस गायब नहीं होगा, वो कहां जाएगा, आगे चला जाएगा। और यही कॉन्सेप्ट यहां अप्लाइड होगा। समझ में आया मैंने क्या समझाया। तो ये एक इंपॉर्टेंस मैटर आपको समझनी है, कौन इवन। अगर यहाँ कॉस होता तो ये माइनस क्या हो जाता, गायब हो जाता। बट यहाँ कौन सा फंक्शन है, साइन। साइन कैसा है, ऑड फंक्शन है, ऑड है ऑड है तो क्या होगा आपका यहाँ माइनस गायब हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, ऑड में माइनस आएगा और इवन में गायब हो जाएगा। वो कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना। आगे हम चलते हैं यही कॉन्सेप्ट को साथ में लेके। चलो तो यही स्टेप में यहाँ कर रहा हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन, यहाँ क्या होगा भाई 2x प्लस एच, तो ऑलरेडी हमारे पास है ही। ये माइनस कहाँ जाएगा, देखो भाई। अब यहाँ इंपोर्टेंस मैटर, यहाँ ऐसा है भाई, माइनस कहाँ में लिखूं। आप कुछ स्टूडेंट बोलेंगे यहाँ लिखूं, नहीं ये पूरा ही है, पूरा साथ में है क्योंकि बीच में डॉट है। नॉट प्लस या माइनस है, यहाँ क्या है मल्टीप्लीकेशन है, तो ये माइनस पूरा आगे चला जाएगा। समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट बात है इस एग्जांपल में, इसीलिए इंपॉर्टेंट है cos स्क्वायर एक्स। ये माइनस मैंने आगे जाने दिया और बचा आपका साइन h, और यहाँ आपका h। समझ में आया। ये दो इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना। एक तो ये नया फॉर्मूला, ये अप्लाइड करने के बाद ये माइनस वाला यानी इवन ऑड वाला कॉन्सेप्ट, और ये जो माइनस निकलना है हमें बाहर, बट बाहर कौन है, साइन 2x प्लस है, उसको हम टच नहीं कर सकते, इसीलिए कहा हम बाहर लिखते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद आगे का क्या होगा तो देख लो, यहाँ एक इंपॉर्टेंस। अब देखो मैंने एक फॉर्मूला लिखा, अब इस पे कॉन्सेंट्रेट करो, इस पे कॉन्सेंट्रेट करो। तो देखो लिमिट लिमिट h टेंड्स टू 0, मैं इसको अभी ऐसा लिखता हूं साइन 2x प्लस h। अब ए एच पूरा एक ही है, ए एच पूरा एक ही है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं साइन h बाई h, ऐसा लिख सकता हूं क्योंकि पूरा मल्टीप्लीकेशन में h है, तो साइन h बाई h। तो देखो इसको कंपेयर करो, साइन a बाई a 1 होता है, तो साइन h बाई h क्या होता है 1 ऑलरेडी। ठीक है, चलो तो यहां में लिख लो फटाफट, उसके बाद रफ कर लो। आपका ये पहले नोटिफिकेशन लिख लो, इंपोर्टेंट है। ये आपका 1 आंसर आ जाएगा, बाकी का बचा क्या ओनली है। आगे करता हूं, चलो अब आगे चलते हैं। ये फॉर्मूला इसके साथ क्या करो, कंपेयर करो, तो आपको डायरेक्ट आंसर, अब आपका आंसर आने की तैयारी में है। और डिप्लोमा फर्स्ट सेम का भी रिजल्ट अब थोड़े दिनों में आने ही वाला है, 3-4 डेज में। आज डेट हुई है, कौन सी डेट हुई है, 19 डेट ना, ठीक है। 20, 21 और 22 इन 3 दिनों में तो आना ही चाहिए डिप्लोमा फर्स्ट सेम रेगुलर, जिसमें मैथ्स 1, इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है, चलो अब यहाँ आगे चलते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस साइन 2x प्लस h, ऐसा था। इसकी जगह क्या लिखोगे 1, फॉर्मूला से बचा क्या हमारे पास है माइनस साइन x प्लस h। ठीक है,
एच की जगह क्या पुट करो, 0, बस। तो आपको क्या मिल गया, माइनस साइन एक्स। तो देखो कॉस स्क्वायर एक्स हमारा फंक्शन था और उसका आया माइनस साइन एक्स। तो ऐसे हमारे आंसर, मतलब देखो स्क्वायर हटाना ही है, कोई भी फंक्शन हो स्क्वायर वाला, उसका आंसर सिंपल फॉर्म में आना चाहिए। अगर कुछ मतलब नहीं आए, यहाँ स्क्वायर आए, तो समझ जाना कि कहाँ आपकी गलती की, किस जगह आपकी गलती हुई है। इट इज़ नॉट करेक्ट जब आपका स्क्वायर आया आंसर में तो। ठीक है, तो फटाफट कॉपी करो और हम दूसरे एग्जाम्पल पे जाते हैं जो ऐसा ही इम्पोर्टेंस है। चलो, तो यहाँ थोड़ी सम मिस्टेक्स आर देयर। यहाँ 2x है तो यहाँ आप 2x लिखो भाई। ऐसी छोटी छोटी गलती हो जाती है एग्जाम में भी, तो आप ध्यान से करना। तो कॉस स्क्वायर का आंसर साइन 2x आया, माइनस साइन 2x। ठीक है, ये जरा करेक्शन कर लेना। अब आगे का है आपका दूसरा एग्जाम्पल, वो भी इम्पोर्टेंस ही है। लिखो नया एग्जाम्पल, नया सम। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स, एक्स कॉस एक्स। अब एग्जाम में ऐसा पूछे, मैंने पहले ही बताया कि कैसे शुरुआत करनी है और क्या लिखा जाएगा। फाइंड द सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द लिमिट। तो पहले तो आप कुछ भी ना आए तो भी इतना तो लिखना ही है। क्या लिखोगे, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, इतना तो लिखना ही है। ठीक है, और यहाँ जो भी फंक्शन है, अब देखो यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0, एक्स प्लस एच यानी x की जगह x प्लस एच यानी x प्लस एच कॉस x प्लस एच माइनस एफ एक्स सेम टू सेम यानी x कॉस x अपॉन एच। देखो ठीक है, मैंने क्या किया भाई, x की जगह x प्लस एच किया, तो ऐसे आपको सिंप्लीफिकेशन आएगा। ठीक है, समझ में आया? ध्यान से कर लो कहाँ मैंने क्या रखा है और लिखो, उसके बाद हम आगे का सॉल्यूशन करते हैं। चलो आगे। अब यहाँ क्या करोगे भाई, थोड़ा आपका दिमाग हो तो चला ना। लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो x के साथ मल्टीप्लाई और उसके बाद h के साथ मल्टीप्लाई, यानी x प्लस 2 ऐसा कुछ है, और आपके पास यहाँ a प्लस b है। क्या करते थे छोटे स्टैंडर्ड में, x को मल्टीप्लाई, x को b के साथ मल्टीप्लाई, उसके बाद 2 को a के साथ और 2 को b के साथ, वही करना है यहाँ। तो x को मैं पहले x प्लस एच यानी x कॉस x प्लस एच ऐसा मिल जाएगा आपको। मैंने x को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद h को आप मल्टीप्लाई करोगे। किसको मल्टीप्लाई करोगे, h को, यानी मुझे बीच में तो प्लस ही है, प्लस h कॉस x प्लस एच माइनस ये तो सेम टू सेम यानी x कॉस x। ये मैं अब रफ कर लेता हूँ, ठीक है, याद हो गया होगा आई थिंक आप लोगों को, आई होप। तो यहाँ होगा आपका x cos x डिवाइड बाई h, ऐसा होगा भाई। ठीक है, अब देखो x वाली टर्म साथ में लिखो, x वाली टर्म क्या लिखो, अब साथ में लिखो। तो मुझे फाइनली क्या मिलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, h वाली टर्म्स में साथ में लिखता हूँ, तो x cos x प्लस एच माइनस x cos x प्लस h cos x प्लस h। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया है, x की टर्म मैंने साथ में लिखा है। क्यों ऐसा किया, अभी नेक्स्ट स्टेप में ही आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपका लिखना बाकी है तो वीडियो पुश करके लिख सकते हो। आगे चलते हैं हम लोग। मैंने क्या किया, x वाली टर्म साथ में लिखा, और आगे अब क्या करो, कॉमन निकालो। क्या कॉमन निकालो, x कॉमन निकालो, x दोनों में से। तो आपको बचा क्या, cos x प्लस एच बचा आपका, cos x प्लस एच बचा माइनस cos x बचा, इधर सेम टू सेम आपका प्लस h cos x प्लस h, वो तो सेम टू सेम रहेगा, उसको मैंने कुछ डिफरेंशिएशन या सिंप्लीफिकेशन नहीं किया है। cos x प्लस h डिवाइड बाय h ऐसा आपको मिलेगा। ठीक, मैंने क्या किया है, ओनली सिंप्लीफिकेशन और सेपरेट ही किया है, और x वाली टर्म को साथ में लिखा है। ठीक है, अब एक फॉर्मूला अभी लिखा था, इसको आप अल्फा गिन लो और दूसरे को बीटा गिन लो। इसको अल्फा और इसको बीटा, यानी कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाइड होगा। कॉस अल्फा माइनस, ये सब फॉर्मूला की लिस्ट आप एक बना देना, ताकि आप
को वो याद रहे कि कौन सा फॉर्मूला क्या है, बाकी 60 में सब 60 में हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगी। चलो कॉस माइनस कॉस, तो उसका होगा आपका -2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। क्या हुआ, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, और दूसरा साइन एक बार प्लस एक बार माइनस। ऐसा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है जो आपको यहाँ अप्लाई करना है, बस इतना करना है आपको। ये फॉर्मूला इधर अल्फा की जगह क्या पुट करो, x प्लस एच, और बीटा की जगह x पुट करो। ठीक है, समझ में आया आपको क्या करना है क्या नहीं, इतना ही आपको करना है। चलो अब मैं फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देता हूं। ओके चलो चलो, तो यहां देखो भाई, चलो पहले क्या आएगा आपका, मैं इसके लिए, हाँ इसके लिए सॉरी इसके लिए अप्लाई कर रहा हूं, तो x तो आपका सेम टू सेम रहेगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x आपका सेम टू सेम। यहाँ क्या आएगा आपका, अल्फा प्लस अल्फा माइनस बीटा, यानी ये फॉर्मूला लिखेगा तो -2x में लिख सकता हूँ, यहाँ -2x साइन, मैं अब थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा यानी x प्लस एच प्लस एक्स, यानी 2x प्लस एच बाई 2। समझ में आया। उसके बाद यहाँ होगा आपका साइन अल्फा माइनस बीटा, यानी x प्लस एच माइनस एक्स, एक्स एक्स कट, तो बचा आपके पास h बाई 2। ठीक है, और 60 में a है प्लस h कॉस x प्लस h, और नीचे भी एक h है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ h, देखो h ऐसा लिख सकता हूँ और एक ऐसा लिख सकता हूँ भाई एलसीएम के थ्रू। क्या किया मैंने, h सेपरेट कर दिया, बीच में प्लस है इसीलिए, बीच में प्लस h है इसीलिए मैंने ऐसे किया। अब एक h को कट कर लो, एक h को क्या कर लो भाई, कट कर लो। ठीक है, अब आपके में थोड़ा दिमाग हो तो हमारे पास था यही फॉर्मूला, क्या अभी था, साइन h बाई एच इज इक्वल टू 1, यानी यहां जो होना चाहिए यही होना चाहिए। ठीक है, तो मैं a2 को अपना दिमाग लगा के यहां लिख सकता हूं, बोलो लिख सकता हूं ऐसा, यहां से मैंने a किया, तो इसको कॉन्सेंट्रेट करो, तो ऐसा लिखा मुझे साइन h बाई एच, यानी ये तो मल्टीप्लाई में भी है इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो साइन h बाई एच 1, साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2 क्या हो जाएगा 1। ठीक है इतना हुआ, फिर अब h की जगह क्या पुट कर लो, 0 पुट कर लो, तो आपका आंसर हो गया। और यहां भी h की जगह क्या पुट कर लो, 0 पुट कर लो, तो आपको आंसर मिल जाएगा। पहले इतना कॉपी करो, उसके बाद ऊपर लिखता हूं और यहां कॉन्सेंट्रेट करो आप। चलो आगे जाते हम लोग, क्या करना है क्या नहीं, इतना ध्यान से करो भाई जो भी है। चलो अब देखो इसकी जगह 1, तो बाकी क्या बचा आपको, लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस है, हाँ माइनस x साइन 2x बाई 2x प्लस h बाई 2, ये है, और a वाला है प्लस cos x प्लस h, इतना है भाई, समझ में आया। ठीक है, अब क्या करो, h की जगह 0 पुट कर लो, तो बच्चा क्या, मैंने बताया था जब आप h की वैल्यू पुट करो तो लिमिट वाला निकल जाएगा, तो माइनस x साइन, यहां क्या होगा भाई, h की जगह 0 यानी 2x बाई 2 बचेगा मेरे पास, और यहां h की जगह 0, तो बचा क्या आपका cos x। देखो कितना सिंपल आ गया, 2 कट हो गया, तो सिंपल लास्ट हमारा स्टेप होगा माइनस x साइन x प्लस कॉस x। देखो क्या आपको फंक्शन दिया था और क्या आंसर आया, फंक्शन क्या दिया था आपको, x cos x दिया था, तो ये आंसर आया। समझ में आया, प्रीवियस में cos स्क्वायर था फंक्शन, तो आपका आया था जैसा साइन 2x जैसा। ठीक है, कोई भी आंसर पावर में नहीं आना चाहिए, एक बात ध्यान कर लो, कोई भी फंक्शन हो क्वेश्चन में बट उसका आंसर पावर में नहीं होगा, दिस इज द इम्पोर्टेंस मैटर।
और आज हमने कई सारे नए फॉर्मूला देखा। आई रिक्वेस्ट यू, आप एक लिस्ट बनाओ, ऑल द न्यू फॉर्मूला जो भी आज आए, प्रीवियस आए, ताकि एक लिस्ट बनता जाएगा और आपको क्या है उसको पढ़ना है और कहाँ अप्लाई करना है उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये जो भी आपके पास है एग्जाम्पल्स मैंने करवाए वो जीटीयू में ऑलरेडी पूछे गए हैं, तो आई होप वो सब आप प्रैक्टिस करोगे और आपको अच्छा लगेगा, तो आप अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाओ और ये चैनल को आगे बढ़ाओ, सब्सक्राइब करो। ठीक है, अभी आज 19 मार्च 2025 है। आज या कल में डिप्लोमा फर्स्ट सेम का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, डेट इसलिए बता रहा हूँ कोई वीडियो पूरा ना हो जाए, इसीलिए आज की बात कर रहा हूँ 2025 की। ठीक है, तो आई होप आप अच्छे से करो, रिवाइज करो और अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाओ और हर बात की तरह आप ऐसा काम करो कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत।